Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फुट के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड जिनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था, जो कि एक इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के। और इनका जन्म मसूरी इंडिया में हुआ था। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज हिज रोल ग्रोथ इफ द चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया, और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में दिया गया था फॉर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, his novel in English. He was awarded in Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So friends, ये तो रही रस्किन बॉन्ड के बारे में बातचीत। अब चलिए बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली ये बात होती है एक थीफ के बारे में, और जो थीफ है वही एक्चुअली नरेटर है। इस पूरी स्टोरी में सिर्फ दो ही मेन कैरेक्टर हैं, अनिल और नरेटर। तो जो नरेटर है वो इस कहानी का पूरा इस पूरी स्टोरी का नरेटर है। सो जो थीफ है वो बोलता है कि वो चोरी करने में बहुत एक्सपीरियंस है, वो बहुत प्रिटी गुड है, उसका हाथ बहुत ज़्यादा साफ है। तो कहानी की स्टार्टिंग क्या है कि अनिल एक बार एक कुश्ती मैच देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। जब जो थीफ है उसके पास पहुंचता है। अनिल एक काफ़ी लंबा दुबला पतला और 25 ईयर्स ओल्ड का एक इजी पर्सन है, और चोर ने पिछले काफ़ी दिनों से कोई चोरी नहीं की है क्योंकि उसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो उसने सोचा कि अनिल एक इजी पर्सन हो सकता है, काफ़ी वो सिंपल इंसान है, तो हम उसके पास से कोई भी चीज़ें चुरा सकते हैं। इसलिए उसने उसके साथ काफ़ी सिंप्लिसिटी होने के बारे में सोचा। तब अनिल जब थीफ उससे पहली बार मिलता है तो वो अनिल पे कमेंट करता है कि वो एक रेसलर की तरह प्रिटेंड हो रहा है। सो उसने ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा कि वो उसका जो ट्रस्ट है वो जीत सके। सो उसने ये कहा। इस बात पर अनिल ने जवाब दिया कि वो तो ठीक है, लेकिन जो थीफ है वो खुद ही एक रेसलर की तरह लग रहा है, क्योंकि अनिल जो है वो तो काफ़ी दुबला पतला है। तो थीफ काफ़ी पोलाइटली रिप्लाई करता है कि यस, उसने कभी कभार रेसलिंग की है। सो अनिल उसका नाम पूछता है। जो थीफ, जो कि इस कहानी का नरेटर है, वो काफ़ी झूठ बोलता है और वो बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। वो इसलिए अपना नाम झूठ बोलता है क्योंकि नरेटर हमेशा पुलिस से और बाकी लोगों से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता है। और इसी के साथ जब कहानी और आगे बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि नरेटर बहुत कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो रेसलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन जैसे ही अनिल वहाँ से जाने लगता है तो थीफ, चोर, उसके पास फिर जाता है और वह पूछता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है। तो नरेटर उसके साथ बहुत ही सिंप्लिसिटी वाले स्माइल के साथ उसे अट्रैक्ट करता है। तो अनिल उसके इस स्माइल से अट्रैक्ट होकर बोलता है कि उसके पास है तो काम करने के लिए, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाएगा। हरी, जो कि चोर है, उसे इस रिप्लाई की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो उसने ये सोचा कि शायद उसने ये देखा अनिल के पास बहुत पैसा है, लेकिन अनिल के पास तो पैसा ही नहीं है। तो नरेटर स्टीव ने उससे पूछा कि क्या वो उसे खाना खिला सकता है। हरी को इस रिप्लाई की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि अनिल के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन जब उसने कहा कि कुछ नहीं है तो अनिल उससे कहता है कि क्या वो उसे क्या अनिल उसे खाना खिला सकता है। तो हरी जवाब देता हरी से वो पूछता है कि अगर वो खाना बना सकता है तो ठीक है, वो उसे खाना खिला सकता है। लेकिन अनिल, जो कि चोर है, वो तो झूठ बोलता है। वो बोलता है कि यस, वो खाना बना सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो अनिल के घर के पास जाते हैं, और अनिल का घर कहाँ है, जुमना मिठाई की दुकान के पास। अनिल हरी को यह बताता है कि वो बालकनी में सो सकता है। नरेटर ने कहा, यहाँ जो स्टेटमेंट थी मीन्स हरी बोलता है कि उसने जो खाना बनाया था वो काफ़ी हॉरिबल था, और वो खाना उसे सिर्फ और सिर्फ किसी खिलाना पड़ा, जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनको देना पड़ा। सो अब हरी ने कहा कि वो सो जाए, लेकिन हरी वहाँ पे वो देखना चाहता था कि आगे क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। सो अनिल क्या करता है, हरी का सिर तपाता है और उसके बाद वो बोलता है कि इन फ्यूचर मीन्स वॉट, कल से वो उसे खाना बनाना सिखाएगा और उसे नाम लिखना भी सिखाएगा, और जल्दी उसे स्टेटमेंट लिखना भी, और साथ ही साथ नंबर कैलकुलेट करना भी सिखाएगा। अनिल उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हरी अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, और उसे ये बात जानना था कि उसके काम की कोई सीमा नहीं हो, क्योंकि वह जानता था कि उसे कैसे लिखना है। हरी को अनिल के साथ काम करने में मज़ा आया।
ओके। वह सुबह उसके लिए चाय बनाता था, फिर दिन में किराने का सामान बाहर से लेके आता था। वह अपनी जेब से रोज़ 1 रुपया भी निकालता था जो अनिल उसे दैनिक किराने का सामान लाने के लिए दिया करता था। अनिल को पता था कि वह 1 रुपया रोज़ लेता है, लेकिन उससे इस बात पे कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं थी। वह इसके साथ ठीक था। अनिल के पास कोई नियमित आमदनी नहीं थी क्योंकि वह विभिन्न गतिविधियों से काम करके पैसा कमाता था। उसके पास कोई सर्टेन जॉब भी नहीं थी। नरेटर ये बोलता है कि अनिल हर वक्त अपनी पेमेंट को लेके टेंशनाइज रहता था, लेकिन जैसे ही उसे कोई चेक वगैरह मिलता था तो वह दोस्तों के साथ बाहर जाता और जश्न मनाता। नरेटर आगे ये भी कहता है कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था। ये पैसा बनाने का एक बहुत ही स्ट्रेंज वे है। एक दिन शाम को अनिल कुछ पैसे लेकर आता है और हरी से कहता है कि उसने एक पब्लिशर को एक किताब बेची है जिसे उससे एक पैसे मिले हैं। तो बिस्तर पे जाने से पहले अनिल उन सारे पैसों को अपने गद्दे के नीचे रख देता है और हरी उन पैसों को रखते हुए देख लेता है। हरी ये सोचता है कि लगभग 1 महीने से काम कर रहा है और उससे रोज 1 रुपये मिलते हैं। अब उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो और अधिक पैसे चुरा सकता है। और अनिल, जो कि उसे हमेशा अपने कमरे की चाबी दी थी, तो उसे इस बात पे ये काफ़ी यकीन हो चुका था कि वो जब चाहे तब पैसे चुरा सकता है। और हरी पर सबसे ज़्यादा भरोसा हरी नहीं किया था। तो हरी अपने जीवन में किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि हरी के अकॉर्डिंग ये था कि एक लालची इंसान को लूटना आसान है क्योंकि उसके पास लूटने की क्षमता या पैसा है, क्योंकि वह जानता है क्योंकि अगर किसी लालची इंसान को लूटा जाए तो वो समझ सकता है कि उसे लूटा गया है, या जब किसी नॉर्मल इंसान को लूटा जाए तो उसे लूटने मजा नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि उसे लूटा गया है। उन्होंने अनिल के पैसे चुराने की अपनी इस हरकत को भी यह करते हुए सही ठहराया कि उसने अगर नहीं चुराया तो अनिल अपने इस पैसे को दोस्तों पे बर्बाद कर देगा। और उन्होंने ये भी सोचा कि अनिल को इस तरीके से करने का कोई हक नहीं है। तो जब अनिल सो रहा था तो वहाँ पे क्या होता है कि जब अनिल सो रहा था तो वो जाता है और जाने के बाद वहाँ पे उसके बिस्तर के नीचे से रात के लगभग 10:30 बजे वो योजना बनाता है कि अगर लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर वो शहर छोड़ सकता है यदि वो सारे पैसे चुरा ले। तो हरी बिस्तर के नीचे अपना हाथ धीरे धीरे खसकाता है और वहाँ पर वो देखता है कि अनिल काफ़ी पीसफुली सो रहा है। उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ थी कि अनिल बहुत ही लापरवाह इंसान है। वो दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचता है जिसकी वजह से उसका इतना अच्छा चेहरा था। हरी बिना कोई आवाज़ किए नोटों को निकाल लेता है। अनिल अपनी नींद में ही सांस लेता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है, मतलब घूम जाता है, करवट लेता है नींद में। और उसके बाद हरी जैसे ही पैसे को निकालता है वो काफ़ी डर जाता है और कमरे से वहाँ से बाहर भाग जाता है। और उसके बाद कमरे से बाहर निकलते हुए वो सड़क पे आ जाता है और दौड़ना चालू कर देता है। अपने पजामे में जो उसने नोट रखे थे उसने उसे पजामे के तार से बांध दिया था। और थोड़ी देर बाद जब वो कुछ दूरी पर पहुंचता है तो वो नोटों की काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। तो वो देखता है उसे 50 रुपीज़ के 12 नोट्स थे जो टोटल सम होते हैं 600 रुपीज़। उसके बाद वो ये सोचता है कि इन 600 रुपीज़ से कम वो 2 वीक्स तक एक अरब शेफ की तरह लग्जरियस लाइफ जी सकता है। ओके। जब वो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जब हरी स्टेशन पहुँचता है तो वो बिना टिकट खरीदे ही प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाता है। और जब प्लेटफॉर्म पे पहुँचता है तो वहाँ से उसकी ट्रेन निकलने वाली थी। ट्रेन अभी धीमी थी, वो आसानी से उस पर कूद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसमें थोड़ी सी झिझक थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो इसलिए वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। और कुछ देर बाद जब ट्रेन रवाना हो गई तो अपने प्लेटफॉर्म पे हरी ने खुद को अकेला पाया। इस सिचुएशन में अब वो ये देखता है कि अब वो पूरी नाइट कहाँ स्पेंड करेगा, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है जिसे वो जानता था। और अब वो किसी होटल में नहीं रुकना चाहता था क्योंकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वह केवल और केवल एक ही पर्सन को जानता था जिसे उसने लूट लिया है। ओके, एंड दैट नेम वाज हरी उस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद एक बाजार में जा रहा था और वह उस अपने आप को एक चोर के बारे में सोचते हुए वह पूरी एक्टिविटीज़ के बारे में सोच रहा था। वो ये फील कर रहा था कि कोई अमीर से लेके गरीब तक अपने माल को खोने के लिए उसके पास जो बनी है उसको जब वो लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, तो अलग अलग चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अनिल थोड़ा सा दुखी होगा क्योंकि उसने अपना पैसा खो दिया है, बल्कि उसे इसलिए ज़्यादा दुखी होगा कि उसने हरी पर भरोसा किया है और शायद अब वो किसी और इंसान पर उतना भरोसा नहीं करेगा। जब वो एक पार्क में पहुंचता है तो अनिल वहाँ पर, जो हरी है वहाँ पर टहल रहा था और एक बेंच पर बैठ जाता है। और ये नवंबर का मंथ है, थोड़ी बहुत सर्द
की टाइम है, बारिश रिमझिम है, जो हरी को काफ़ी अजीब लगती है। फिर काफ़ी तेज़ बारिश हो लगती है और हरी ने जो कपड़े पहने हैं वो पूरा का पूरा भीग जाता है। हरी के फेस पर एक ठंडी हवा ब्लो कर रही थी और उसके बाद हरी फिर बाजार आ जाता है और क्लॉक टावर के यहाँ जाकर बैठ जाता है। जब क्लॉक टावर में रात के 12 बजते हैं तो हरी क्या करता है कि अगर उसने ये पैसे नहीं चुराए होते तो अनिल उसे एक फ़िल्म देखने के लिए 2 से 3 रुपए और देता, और उसका ये भी मानना था कि अनिल के लिए वो चाय बना सकता था, किराने का काम कर सकता है, पूरा अगर वो उसके साथ रहता तो स्टेटमेंट बनाना सीख जाता, नंबर काउंटिंग करना सीख जाता। लेकिन अब उसने ये सारे पैसे चुरा लिए हैं तो अब वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा। वो जानता था कि वह अनिल के साथ रहता तो पढ़ना लिखना सीख सकता था। अब अगर पढ़ना लिखना सीख जाए तो वह इन रुपए से कहीं ज़्यादा रुपए कमा सकता था, वो भी पूरी हॉनेस्टी के साथ। उसे पता था कि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी चोर पकड़े भी जाते हैं, ये भी बहुत आसान काम होता है। वह जानता था कि अगर एक दिन उसने पढ़ना लिखना सीख लिया तो एक दिन बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन बन सकता है। तो हरी खुद से कहता है अगर उसे एक दिन बड़ा आदमी बनना है तो उसे पढ़ना लिखना जरूर सीखना चाहिए और साथ ही वापस चले जाना चाहिए। तो हरी क्या करता है, अनिल के कमरे में वापस आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है क्योंकि वह जानता था कि वास्तव में चोरी करने की तुलना में चोरी की हुई चीज़ों को पकड़े बिना लौटाना ज़्यादा मुश्किल है। हरी बरामदे में चला गया, वहाँ पे अभी भी मून लाइट बिस्तर पर आ रही थी, अनिल अभी भी सो रहा था। हरी जाकर जहाँ से उसने पैसे निकाले थे उसने वहीं पर दोबारा पैसे रख दिए और रखने के बाद अगली सुबह हरी थोड़ी देर से उठता है, तब तक अनिल चाय बना चुका था। अनिल हरी की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ में 50 रुपए का नोट देता है। हरी ये सोचता है कि वह पकड़ा गया है। तभी अचानक अनिल उसे ये समझाता है कि एक दिन पहले उसने कुछ पैसे कमाए थे, इसलिए वह उसे 50 रुपीज़ दे रहा था और अब वो उसे डेली टाइम से पैसे पे करेगा। हरी अब रियली में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन जब उसने उस नोट को अपने हाथ में लिया तो ये काफ़ी गीला था क्योंकि यह पिछली रात जो बारिश हुई थी, जो बाहर वो पैसे लिख गया था, इसकी वजह से था। उन्होंने हरी को ये भी कहा कि अब उसे पूरा स्टेटमेंट लिखना सिखाएंगे। अब हरी को पता चल चुका था कि अनिल को पता है कि उसने पैसे चुराए हैं, लेकिन उसने वापस रख दिए। लेकिन जो बात हुई वह ये थी कि उन्होंने अपने चेहरे या अपने शब्दों से, मीन्स अनिल ने अपने चेहरों या अपने वर्ड से एक्सप्रेस नहीं होने दिया कि हरी ने चोरी की है। अब हरी फिर से अपने उसी अट्रैक्टिव स्माइल से अनिल की तरफ मुस्कुराया और अनिल भी अपने एक बिटर स्माइल के साथ उसे अपना एक स्माइल रिप्रेजेंट किया। ये रही फ्रेंड्स पूरी ओवरऑल समरी द थीफ स्टोरी के बारे में। और एक हम्बल रिक्वेस्ट, जैसा कि हमेशा आपके साथ रहता है, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको एनसीईआरटी या और भी इंग्लिश के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।